श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मन में लंका नगर निकर निवासा, यहाँ का सजन करहीं वासा। हनुमान जी ने जब नगर के अंदर प्रवेश किया तो पूरे लंका में घूमे। कहीं डंगर कट रहे हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं राक्ष मलल योद्ध कर रहे हैं, कहीं तरी तरीका के उन्होंने देखे, कहीं भयंकर राक्षसों को देखा। जब अंदर महल में रावण के गया तो रावण के यहाँ पलंग पर सोता हुआ रावण मिला। मन में कपने विचार करने लगे कि मैं इसे खत्म कर दूं, इसको यहीं मसल दूं। फिर पवन सुत ने विचार किए, करने लगे कि ये तो राम के द्वारा ही इनका मरना उचित है, क्योंकि राम का ही शत्रु है और मुझे आदेश नहीं है, क्योंकि चलती दफा मुझे जामवंत ने कहा कि जब मैंने उनसे कहा कि मैं रावण को पकड़ कर ले आऊँगा, लंका को उलट पुलट कर दूंगा और बाग उजाड़ दूंगा, सीता को ले आऊँगा, तो उन्होंने कहा नहीं तात, इतना करो कि सीता की सुध ला करके राम को दे दो और कुछ नहीं करना है। तो ये विचार कर समझ करके हनुमान जी ने रावण के पलंग के ऊपर चौगता घूम करके पूरे मकान में ढूंढा, भिन्न भिन्न जगह जाकर लंका में ढूंढा, मगर वहां सीता नहीं मिली। पूरी रात तलाश करते रहे तो 3 बजे का वक्त हो गया। तो जब उन्होंने देखा कि एक बड़ा सुंदर सा मकान है जिसके तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, दरवाजे पे राम नाम अंकित लिखा हुआ है, राम नाम लिखा हुआ है, जय सीताराम जय सीताराम। तो जब उन्होंने उस ऊपर से, क्योंकि आकाश मार्ग से उड़ रहे थे, जब उन्होंने प्रभु राम के नाम को मकान के दरवाजे पर लिखा देखा तो मन में हर्ष हुआ। उन्होंने कहा कि पूरे लंका में घूमा कि लंका नगर निकर निवासा, यहाँ का सज्जन करहीं वासा। सोचने लगे लंका तो राक्षसों की नगरी है, यहाँ तो सारे बुरे कर्म होते हैं, कोई अच्छा कर्म नहीं होता, प्रभु का नाम लेने वाला यहाँ कोई नहीं है, मगर ये सज्जन प्रतीत होता। मन में उनके खेद होने लगा, मन में तर्क करने लगे। कहा कि जब हम प्रभु के काम करते हैं, प्रभु की सत्ता मन में रखते हैं, प्रभु का भजन करने वाले होते हैं, मन के अंदर हमारा परमात्मा का नाम धारण कर लेते हैं, तो हमारे सारे काम बनने लगते हैं। तो हनुमान जी से भी जो कार्य ना होने वाले थे वो कार्य होने लगे। कहा कि जब प्रभु के हम काम में लग जाते हैं तो प्रभु हमारे अंदर जो बैठकर हमारी आत्मा को चला रहा है, हमारे आत्मा में जुड़ा हुआ है, वो सारे हमारी हिफाजत करता, हमारे सारे काम करने लगता। तो उसी समय मन में तर्क करन कप लागा, ताई समय भविष्य जागा। जब मन में तर्क करने लगे उसी समय हा राम करके भविष्य ने राम राम। जब हनुमान जी ने ये कानों से कपने सुना तो विचार करने लगे कि साध से होए ना कारज हानि। अरे जिस काम को आया हूँ ये महात्मा जो मालूम पड़ रहे हैं, इनके द्वारा या इन्हें बताने पर ये मेरे कार्य की हानि नहीं होगी। तो उन्होंने विचार करने लगे कि जो मैं वानर रूप में हूँ इससे ये काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपने परिवर्तन कर लिया, यानी अपने को बदल करके ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तो भविष्य ने भी आकर के अपना गुरु भाई जान करके, अपने भक्त जान करे, उन्होंने हाथ जोड़कर दंड प्रणाम किया। जब परस्पर बात हुई तो अनेक बातें होती रहीं। होने के बाद तो कहने लगे कि अब भा मोए
भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ना संता। विभीषण कहने लगे कि अब मुझे भरोसा हो गया है कि जब प्रभु राम के सेवक जब मुझे मिल गए हैं तो राम भी मिलने का वक्त आ गया है, वो नजदीक आ गए हैं, वो भी मिल जाएंगे। तो जब मानव प्रभु भक्ति में लगता है, प्रभु का नाम लेता है, तो प्रभु भी उसे अंतर्गत में मालूम पड़ते हैं और उसका साथ देने लगते हैं। तो कहने लगे कि मैं तामस देही है, भजन करना जानता नहीं हूँ, कुछ आता जाता नहीं है। और तो कहने लगे कि प्रभु की बड़ी अच्छी रीति है, मुझे देख लो, मैं जाति का बानर हूँ और बड़ा कप चंचल हूँ, कोई मेरा कार्य ठीक नहीं है, पेड़ पर उछल कूदता हूँ दिन भर, और मुझ पर प्रभु ने कितनी असीम कृपा की है। प्रात ले जो नाम हमारा, दिन चल जाए न मिले आहारा। हनुमान जी ने कहा कि विभीषण हमें देखो, अरे प्रात काल जो हमारा नाम ले ले, पूरा दिन खराब हो जाए उसका और उसे रोटी खाने को नहीं मिलेगी, उसे आहार नहीं मिलेगा। अरे मोह पर तापर कृपाल रग, तापर कृपाल रगराई, कीन अनुग्रह नित दिन दाई। अरे मुझ पर भी देख लो ता, ऐसे मुझ पर अभागे पर प्रभु भी कितनी कृपा कर रहे हैं, कितना मुझे संभाल कर रहे हैं और मुझ पर कितना दया किया है, उपकार किया है। तो अनेक प्रकार की बातें होते होते तो हनुमान जी ने पूछा कि ये बताओ, मैं जो आया हूँ वो प्रभु राम जो तुम्हारा भाई रावण जो सीता जी को हर करके ले आया है, उस कारण मैं पता लगाने आया हूँ। पूरे नगर को ढूंढा, कहीं पता नहीं मिला। तो विभीषण कहने लगे, उन्होंने बताया कि अशोक वन में सीता को ठहरा दिया। तो हनुमान जी के अंदर ये तर्क हुआ, मन में विचार करने लगे कि अशोक वाटिका जो कहाँ पर है। कहने लगे वो नगर से बाहर है, अशोक वाटिका लंका से बाहर है। तो उन्होंने कहा कि जब रावण हरकर माता को लाया तो वहाँ अशोक वाटिका का मतलब होता है जहाँ कोई शोक ना हो, जहाँ कोई रंज ना हो, हर समय मंगल हो, हर समय यानी किसी प्रकार का शोक ना ठहरे। तो कहने लगे ऐसी जगह अशोक नाम क्यों पड़ा गुरु भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो विभीषण कहने लगे अशोक नाम यूं पड़ा कि जो रावण का बड़ा भाई था कुबेर, उसकी पत्नी का रावण ने बलात्कार कर दिया। तो उसने क्रोधित होकर के सांप दिया कि तुमने जो गंदा कार्य किया है रावण, अरे मैं तुम्हें पानी लेकर के लोटे में उसने छींटा मारे और उन्हें अश्राप दिया। कुबेर ने कहा कि जब मेरे साथ जो घटना घटी कोई बात नहीं, इसके अंतरिक्ष कोई अगर गैर नारी को चुरा करके लाओगे, हरण करके लाओगे, और तो अगर तुम लंका में कहीं भी ठहराओगे तो तुम्हारे खंड खंड हो जाएंगे, ये मस्तक तुम्हारा यानी फट जाएगा और तुम्हारा मरण हो जाएगा। तो इस कारण बस रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रोका, यानी जो अशोक वाटिका में रखा कुबेर के डर की वजह से, जहां निशाचरियां पहरा दे रही हैं, जहां हर समय रखवाली है, बड़े बड़े भट्ट रखा रहे हैं, तुम किस प्रकार जाओगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती, वहां तो हर समय पहरा है। तो उन्होंने कहा गुरु भाई इसकी चिंता मत करो। तो आज्ञा लेकर विभीषण से अशोक वाटिका को हनुमान जी ने प्रस्थान किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।